संख्याओं का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह होता है। बाजार से सामान खरीदने के छोटे से काम से लेकर एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचाने जैसे बड़े काम तक हर जगह संख्याओं का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में वैज्ञानिक और इंजीनियर गणित के कुछ ऐसे प्रमेयों का इस्तेमाल करते हैं जो हम बड़े होकर पढ़ेंगे। कक्षा 9 में हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। साइंटिस्ट और इंजीनियर उन परिमेयों का उपयोग कुछ ऐसे हिसाब लगाने में करते हैं जिनका उपयोग चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान पहुंचाने जैसे कार्यों में होता है। इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कक्षा 9 में देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्या आपको याद है कि परिमेय संख्या क्या होती है? हमने ये भी देखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस विभाजन प्रमेयिका में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। क्या आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया याद है? अगर उसमें कोई संदेह हो तो अपने टीचर से जरूर पूछें। यह प्रमेयिका यह कहती है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस तरह विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो पूर्णांक b से छोटा होता है। इस प्रमेयिका का इस्तेमाल दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालने में किया जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यह प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल कक्षा 9 में अध्ययन की हुई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 की अपरिमेयता सिद्ध करने में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल यह पता करने में भी करेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत आवर्ती का है। हम देखेंगे कि p/q में से q के अभाज्य गुणनखंडन से p/q के दशमलव प्रसार की प्रवृत्ति ज्ञात होगी। चलिए अब इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं।